बैचलर की पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना नर्सरी स्कूल फिर से शुरू करो। यहां मैं थोड़ा सा विज्ञापन दे देता हूं। शुरुआत में जो कुछ बच्चे आएंगे उन्हें लेकर ही क्लास शुरू कर देना। बाद में जब छात्रों की संख्या बढ़ जाए तो एक जगह किराए पर लेकर ठीक से स्कूल शुरू करना। मेरे चले जाने के बाद तुम्हें पूरे दिन अकेले ही रहना पड़ता है। स्कूल शुरू करोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और समय भी कट जाएगा। हाँ हाँ, शुरू कर देना। थोड़ा बहुत व्यवस्थित होने में समय लगेगा, फिर सब ठीक से चलने लगेगा। ठीक है, अब अलार्म लगाकर सो जाओ। मुझे कल सुबह बहुत जल्दी निकलना है। सुनो, अगर कोई आकर दरवाजा खटखटाए तो तुरंत दरवाजा मत खोलना। आखिर तुम उस अनजान शहर के लोगों को जानती भी नहीं हो। पहले पूछ लेना कि वह कौन है, फिर दरवाजा खोलना। हाँ ठीक है, तुम सावधानी से जाना। रवि और शालिनी अपने एक सुनहरे सपने को लेकर इस व्यस्त शहर में आए हैं। कॉलेज के समय से ही दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में बंध गए थे। बाद में उनका विवाह हो गया। कॉलेज के बाद रवि को एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई और शालिनी बच्चों को नृत्य सिखाती है। रवि और शालिनी को इस शहर में आए हुए 2 दिन हुए हैं। रवि का ट्रांसफर होकर बेंगलोर आना हुआ है। वे अपने माता पिता को गांव के घर पर छोड़ आए हैं। रवि शालिनी को भी साथ लाना नहीं चाहता था, लेकिन शालिनी जिद करके उसके साथ आई है, क्योंकि रवि अभी इतना आत्मनिर्भर नहीं हुआ कि अपने लिए पानी तक ले सके। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, समय पर खाना खाना भी उसके बस की बात नहीं है। इसलिए वे पहले से ही योजना बना रहे हैं कि कुछ दिनों के भीतर माता पिता में से किसी एक को यहाँ बुला लिया जाए। रवि शालिनी को छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकता। ऑफिस जाने से पहले वह अपने सारे जरूरी सामान और फाइलें शालिनी के पास रखता है। अगर कोई फाइल न मिले तो वह घर सिर पर उठा लेता है और शालिनी को पुकारने लगता है। उसे कब कौन सी चीज चाहिए, इस पर हमेशा शालिनी की नजर रहती है। इतने वर्षों तक घर गृहस्थी संभालने के बाद भी रवि को शालिनी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सुनो, बैग पैक कर लो, हमें अभी बेंगलुरु जाना है। क्या हुआ? ऑफिस से लौटने के बाद से ही तुम इस तरह बालकनी में खड़े हो, कुछ खाया भी नहीं। ठीक से बताओ, क्या बात है? पता है, मुझसे सब बोल रहे हैं कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं वास्तविकता मान नहीं पा रहा हूं। लेकिन देखो, मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हूं। इतने सालों से हम दोनों साथ मिलकर घर गृहस्थी चला रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं। क्या फिर तुम्हें लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है? इन सब बातों को छोड़ो और पहले खाना खाओ। देखो, मैं आज बाजार से तुम्हारी पसंदीदा पनीर लेकर आई हूँ। जैसे तुम्हें पसंद है वैसे ही बनाया है। आओ, हाथ मुंह धोकर खाना खाओ। मैं अभी आता हूँ। शालिनी को क्या पता था कि उसके हाथ के बने खाने की तारीफ रवि के मुंह से सुनना अब शायद आखिरी बार होगा। मैं सोच रहा था कि शायद आप लोगों को इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं है। उसको तो यह एहसास भी नहीं है कि उसके साथ कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। आप लोगों को फोन किया था। क्या बात है? आज का दिन कैसा रहा? आज बहुत दबाव था, मैं तो थक गया हूं। शालिनी छोड़ो, और कितना काम करोगी? ऑफिस से आने के बाद मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताया करो। हाँ हाँ, आती हूँ। जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, खाना पीना करके बैठो। मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर देती हूँ, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है,
लेकिन पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद तुम भी तो थक जाती हो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। आओ, आज तुम्हारे सिर की थोड़ी मालिश कर दूं। पता है, आज मुख्य सड़क पर जो बाजार है ना, वहां एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जहां से तुम रोज मार्केट जाती हो। क्योंकि रवि की मानसिक स्थिति अब भी स्थिर नहीं है। आज इस घटना को 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे सब कुछ सामान्य हो। हमारे ऑफिस के स्टाफ ने मिलकर उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। इसलिए ऑफिस के रिकॉर्ड से आपका पता निकालकर आप लोगों से संपर्क किया। अब आप ही उसे समझाइए। उस दिन वह ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर जल्दी निकल गया था। मैंने पूछा था कि कहां जा रहे हो। उसने कहा कि शालिनी को बुखार है, उसके लिए एक साड़ी खरीदनी है। वह रोज समय पर उठ नहीं पाती, इसलिए जल्दी निकलकर शालिनी को लेकर शॉपिंग पर जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह जिस घटना की बात कर रहा था उसे हुए 2 दिन हो चुके थे। उस हादसे के बाद रवि की तबीयत और मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला था। आप लोग बिना कुछ बताए यहां कैसे चले आए हैं? मुझसे या शालिनी को एक बार बोलते तो हम आपको स्टेशन पर लेने आते। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ की आवाज जैसे खो गई थी। वह सिर्फ रवि को ही देखती रहती थी और बार बार रो पड़ती थी। ओ रवि के बाबूजी, देखो तो रवि शायद किसी से बात कर रहा है। रवि बेटा, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? देखो ना माँ, शालिनी बोल रही है कि वो अभी मेरे सर की मालिश करेगी ताकि मुझे नींद अच्छे से आए, पर मैं उसको कब से मना कर रहा हूँ, वो सुनती ही नहीं। आप ही इसे मना कर दीजिए, आपकी बात जरूर मानेगी। कोई नहीं है रवि बेटा, तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। शालिनी हमसे दूर चली गई है बेटा। जानते हो माँ, शालिनी की बहुत इच्छा है कि यहाँ एक स्कूल खोले जहां वह बच्चों को नृत्य सिखाए। तुम जानती हो माँ, शालिनी नृत्य के बिना रह ही नहीं सकती। मैं उसके लिए यहाँ पर एक डांस स्कूल खोलूंगा, फिर एक फ्लैट खरीदूंगा। हम सब एक साथ रहेंगे और तुम बोल रही हो कि शालिनी हमें छोड़ के चली गई। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। शालिनी हमसे दूर चली गई है बेटा। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रवि की माँ एक दिन शालिनी से जैसे मन ही मन कहने लगी, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी हमारे बीच कहीं ना कहीं मौजूद हो। हम तुम्हें देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि तुम अब भी रवि का हर तरह से ख्याल रख रही हो। लेकिन रवि की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटे को खो देंगे। कृपया उसे मुक्त कर दो बेटी, उसे छोड़ दो और तुम भी अपनी दुनिया में लौट जाओ। चली जाओ बेटी, चली जाओ। बाकी है, तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सा रास्ता तय करना है। सच्चाई को स्वीकार करो। आखिर तुम सच्चाई से कब तक भागते रहोगे? मान लो रवि, तुम्हारी आय मां शालिनी अब नहीं रही। तुम्हारी शालिनी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। रवि, अब मुझे जाने दो। मुझे बुलावा आ गया है, मुझे मुक्त कर दो। तुम अच्छे से रहना और अपनी यादों में अपनी शालिनी को जिंदा रखना। विदा। उस दुर्घटना में शालिनी की मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन उसके प्रेम की शक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। मर जाने के बाद भी शालिनी अपने सारे दायित्व और कर्तव्य निभाती रही। इसके बाद रवि को लेकर उसके माता पिता अपने गांव वाले घर लौट गए। वहां रवि धीरे धीरे ठीक होने लगा, हालांकि उसके मन में शालिनी की यादें हमेशा बनी रहीं।